क्या हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जहां अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है, तो दूसरी ओर जहां विधानसभा चुनावों में हुई अच्छी जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पलवल के होटल में अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। मगर ये रैली जो कि 30 अप्रैल को होनी है होटल में, उसके पहले बीजेपी में ही गुटबाजी नजर आई है। वो गुटबाजी जो कि कांग्रेस में अक्सर देखने को मिलती है, वो गुटबाजी अब बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब कई सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या हरियाणा बीजेपी में भी अब बगावतें शुरू होंगी, अब गुटबाजियां शुरू होंगी, और क्या कुछ पूरा माजा है, किन नेताओं के बीच गुटबाजी है, ये सब आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। होटल जिसमें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने चुनाव लड़ा और बीजेपी के हरेंद्र जो हैं उनसे चुनाव हार गए, वो वहां से विधायक बने। तो ऐसे में होटल में सीएम नायब सैनी सरकार बनने के बाद पहली बार रैली कर रहे हैं, जहां पर यह संदेश भी दिया जा रहा है कि देखो ये वही क्षेत्र है जहां पर हमने कांग्रेस के इतने बड़े नेता को धूल चटा दी, मिट्टी चटा दी और वो यहां से चुनाव हार गए। मगर कोई संदेश जाए उसके पहले एक संदेश बीजेपी का ही आ रहा है जनता में, वो है नेगेटिव। आपको बता दें कि खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अब बीजेपी में भी गुटबाजी देखने को मिली है, जहां हरियाणा सरकार में खेल मंत्री गौरव गौतम और सांसद कृष्णपाल गुर्जर जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है, रिश्तों में खटास है। वो जोड़ी जो कि कभी गुरु चेला की जोड़ी कहलाती थी, गौरव गौतम और कृष्णपाल गुर्जर, कहते थे लोग कि गौरव गौतम कृष्णपाल गुर्जर को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, लेकिन अब इन्हीं के रिश्तों में खटास देखने को मिल रही है, जिसका उदाहरण ये देखने को मिला कि जो 30 अप्रैल को रैली होनी है सीएम नायब सिंह सैनी की, उसमें इसी पलवल के जिले से जो विधायक हैं, पलवल सीट से जो विधायक हैं गौरव गौतम, उनकी फोटो तक नहीं है होर्डिंग में। वो मंत्री तक है, लेकिन फिर भी जो होर्डिंग बनाया गया है रैली का, उसमें खेल मंत्री की फोटो गायब है और उसमें जो है सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर और उनके गुट के नेताओं की फोटो देखी गई है, जिसके बाद से बातें होने लगी है कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और यहां पर भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा 25 अप्रैल को जहां हरेंद्र सिंह राम रतन ने बैठक बुलाई थी, तो उसमें जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं विपिन, उनका भी जो है वहां पर गैर मौजूदगी देखी गई थी, जिसके बाद ये बातें हो रही थी कि यहां पर भी बिखराव बीजेपी में देखने को मिल रहा है। जहां ये जो फरीदाबाद का लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कि पलवल भी आता है, इसमें सिर्फ गुर्जर की ही चलती है और उनके नेताओं की चलती है जो कि उनके गुट के हैं। हालांकि इस पर जो जिला अध्यक्ष विपिन है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उदाहरण यहां पर यह मिल रहा है कि शायद गौरव गौतम और कृष्णपाल गुर्जर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जहां 5 जनवरी 2025 को वो एक गांव में एक उद्घाटन करने गए थे गौरव गौतम, तो वहां पर जो उद्घाटन की नींव की जो पट्टी थी उसमें कृष्णपाल गुर्जर का नाम गायब था। वो व्यक्ति, वो शख्स जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, फरीदाबाद से जो है सांसद हैं, उनका उस पट्टी पर नाम नहीं था। और ये 2014 के बाद ऐसा पहली बार था कि किसी भी उद्घाटन या किसी भी कार्य के विकास बोर्ड से सांसद का ही नाम गायब हो, जिसके बाद ये बातें होने लग गई थी कि गौरव गौतम और गुर्जर के बीच दूरियां आ गई हैं। और इसके बाद जब 24 जनवरी को जब कृष्णपाल गुर्जर एक गांव में कई सारे जो है 15 करोड़ से ज्यादा की सौगातें देने के लिए लोगों को गए और कई उद्घाटन भी किए, तो वहां पर भी खेल मंत्री गौरव गौतम गैर हाजिर थे। कि वो दूसरी बात है कि जब विधानसभा चुनावों में मंत्री गौरव गौतम को टिकट मिली थी, तो कहा यह जा रहा था कि कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन की वजह से गौरव गौतम को टिकट मिली है। और जब गौरव गौतम चुनाव भी जीते थे तो भी गुर्जर उनसे मिलने पहुंचे थे। मगर खबर यह है कि जैसे ही गौरव गौतम चुनाव जीत गए और मंत्री बन गए, तो उनकी फरीदाबाद से जो विधायक है विपुल गोयल, जो कि मंत्री भी हरियाणा सरकार में, एक और मंत्री फरीदाबाद से राजेश नागर, उनके साथ उनकी करीबियां जो है होने लगी। और ये दोनों नागर और विपुल गोयल कृष्णपाल गुर्जर के विरोधी माने जाते हैं, उनसे इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं और उनके ही करीबी ये हो गए, जिसे कि लोग तिकड़ी भी कह रहे हैं कि
गोयल, नागर और गौतम की तिकड़ी उस वजह से गुज्जर नाराज बताए जा रहे हैं और इसी वजह से नाराजगी साफ नजर भी आ रही है। वो दूसरी बात है कि बीजेपी के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन अपने आप में कई बातें दर्शा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौरव गौतम बीजेपी की सरकार में सबसे युवा मंत्री हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि जब 2014 में कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे तो उन्होंने गौरव गौतम को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। इसके बाद भी उन्होंने पार्टी में कई जिम्मेदारी निभाई, जिसके बाद 2024 में अपना पहला विधानसभा चुनाव पलवल से लड़ा और जीतकर मंत्री भी बन गए। खैर, आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर को लेकर हमें जरूर बताएं।